अस्सलाम वालेकुम, मैं शायद मेरे से वेब ट्यूटर से। आज हम लोग देखते हैं कि CSS के अंदर पोजीशन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। यहाँ ले लेते हैं हम एक सेक्शन। ठीक है, हमने लिया एक सेक्शन कर दिया यहाँ पर क्लोज। अच्छा, सेक्शन की स्पेलिंग हो गई हमारी ये। अच्छा, हमने ले लिया यहाँ पे सेक्शन। ठीक है, सेक्शन के बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक डिव। हमने डिव को दे दी यहाँ पे क्लास बैनर के नाम से। ठीक है, इसको कर दिया हमने क्लोज। इसके अंदर हमने ले लिया एक और डिव। यहाँ पे ले लिया मैंने एक फॉर एग्जाम्पल एक डिव लिया, इसको क्लास दे दी मैंने इमेज के नाम से। सही है, इमेज क्लोज कर दी। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इमेज ले ली IMG। ठीक है, IMG को मैंने दे दी SRC के बाद मैंने कर दिया इसको अपने फोल्डर से लिंक। मैं आता हूँ अपने फोल्डर पे। ठीक है, मेरा इमेज नाम से फोल्डर बना हुआ है और उसकी बैनर लिया हुआ है मैंने। बैनर की टाइप क्या है मेरी, JPG। ठीक है, मैं यहाँ आया सिंपल, मैंने अपनी फोल्डर नेम लिया, स्पेस इमेज का नेम और यहाँ दे दी इमेज की टाइप JPG। सही है, इसको कर दिया मैंने सेव। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ नीचे। ठीक है, यहाँ ले ली मैंने क्लास कंटेंट के नाम से। सही है, यहाँ मैंने कंटेंट लिया, उसके बाद मैंने कर दिया एंटर। यहाँ आ गया मेरा H2। सही है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ थोड़ा सा डमी कंटेंट, लॉरम। ठीक है, मैं यहाँ आ गया, मैंने थोड़ा सा डमी कंटेंट दे दिया। ये हेडिंग में मैंने ये रख दिया और यहाँ आया पैराग्राफ लिया मैंने। पैराग्राफ के ऊपर थोड़ा सा कंटेंट डाल दिया पैराग्राफ, इतना ही ले लेते हैं। सही है, तो ये हो गया मेरा कंटेंट पैराग्राफ। अच्छा, मेरा क्या है, मेरा एक बैनर है। ठीक है, मेन बैनर। सही है, मेरा एक डिव है बैनर के नाम से। फिलहाल के लिए मैं सेक्शन को हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने लिया एक डिव बैनर के नाम से, उसके अंदर मैंने दो डिव ले लिए, एक इमेज के लिए ले लिया और एक ले लिया कंटेंट के लिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं आया इधर अपने ब्राउजर पे जाते हैं, हम इसको करते हैं रन। ठीक है, मैंने सेव किया और यहाँ आ जाता हूँ, मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। ठीक है, तो मेरी इमेज आ रही है और नीचे मेरा आ रहा है कंटेंट। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी जो इमेज है और जो मेरा कंटेंट है वो आ जाए इमेज के ऊपर। तो भाई बेसिकली मैं आता हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी इमेज की क्लास लेते हैं, इसको कर देते हैं डॉट इमेज की क्लास ली। ठीक है, IMG इसको दे दी मैंने यहाँ पे विद 100%। ठीक है, मेरी इमेज की विद 100% हो गई। अच्छा, अब मैं आया अपने कंटेंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा भाई, सबसे पहले तो पोजीशन क्या होता है। भाई पोजीशन, हम किसी भी एलिमेंट को जो है ना उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं पोजीशन के एलिमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, अभी मैं आता हूँ अपनी CSS के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया बैनर के नाम से, मेरी क्लास है, मैंने दिया डॉट बैनर, इसको दे दिया ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैंने कर दी पोजीशन। ठीक है, इसको कर दिया मैंने रिलेटिव। अच्छा जी, क्लोज भी यहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, स्टाइल में आया, मैंने दिया पोजीशन रिलेटिव। अब मैं आता हूँ अपनी CSS के ऊपर। तो भाई जब भी हम किसी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या होती हैं, दो प्रॉपर्टीज जो है ना वो एक्स्ट्रा आ जाती हैं। जैसे कि भाई हम अपने एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट दे सकते हैं और लेफ्ट के थ्रू हम इसकी पोजीशन को मूव कर सकते हैं। सही है, अगर हम पोजीशन इस एलिमेंट से हटा दें तो हमारी ये लेफ्ट की प्रॉपर्टी जो है वो काम नहीं करती। ठीक है, इसी तरह हमारी पोजीशन क्या करती है, जब मैंने इस एलिमेंट को पोजीशन लिया तो उसने क्या किया, मैं आता हूँ यहाँ पोजीशन। ठीक है, रिलेटिव, इसको कर दिया मैंने पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, इसके साथ साथ लेफ्ट आ गया हमारे साथ। ठीक है, अब हम इसको लेफ्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। ये हटा दिया तो मैंने, हमारी लेफ्ट की प्रॉपर्टी काम नहीं करती।
ठीक है। जब हम पोजीशन देते हैं तो अपने एलिमेंट को हम लेफ्ट से उसकी डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं और टॉप से भी डायरेक्शन उसकी सेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जितनी भी अपने जो मेरा एलिमेंट है मैं चाह रहा हूँ थोड़े ऊपर से आना है, तो अब हम मार्जिन पैडिंग का यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, टॉप बॉटम का यूज। ठीक है, इसमें 4 प्रॉपर्टीज आती हैं इसी तरीके से, टॉप आती है और बॉटम आती है। ठीक है, बॉटम के अंदर भी हम इसी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन या तो हम टॉप देंगे या तो हम बॉटम देंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब अगर मैं बॉटम देता हूं तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो डिव है वो मूव होती जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या आता है, एक प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर राइट की। ठीक है, मैंने किया राइट 0, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेफ्ट हटा दिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी राइट की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही इसमें देखें, जब हम मार्जिन पैडिंग देते हैं तो वो हमें यहाँ पे बॉक्स के अंदर नीचे क्या बता रहा होता है, उसकी मार्जिन बता रहा होता है, पैडिंग बता रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यूज करते हैं तो वो हमें कुछ भी ऐसा नहीं बताता, और ना यहाँ हम जब इसको होवर करें तो हमें कोई ऑरेंज या येलो कलर का कोई भी हिंट नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन है वो इसकी एक्चुअल पोजीशन हो जाती है। ठीक है, ना कोई मार्जिन होती है ना पैडिंग। तो ये जब हम इसको पोजीशन देते हैं ना, कोई भी पोजीशन देंगे और साथ में हम जब इसको ये सब चीजें देते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो वो उसकी बाय डिफॉल्ट एक्चुअल पोजीशन हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे डिव की है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, अपने बैनर को कर दिया मैंने पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है हमारे कंटेंट की। अब मैं आता हूं, मैं भी फॉर एग्जांपल मैं आता हूं कंटेंट के ऊपर। मैंने कंटेंट को क्या किया, सबसे पहले मैंने किया इसको पोजीशन रिलेटिव हमारा जो बैनर है। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, मैं यहाँ आया, मैंने अपने कंटेंट की क्लास ली। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको किया एंटर, कॉमा कंटेंट की क्लास, यहाँ आ गया, मैंने इसको दे दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, मैंने किया इसको सेव। अब पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने इसको किया, तो भाई देखिए, जब भी हम किसी एलिमेंट को पोजीशन सेट करते हैं रिलेटिव, तो ठीक है वो क्या होती है, पोजीशन रिलेटिव हमारी पोजीशन गेट करना शुरू कर देता है पोजीशन रिलेटिव के थ्रू। लेकिन जब हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट, तो वो क्या करता है, ये क्या मसला आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, मैं यहाँ आया, अब मैं फॉर एग्जाम्पल अपने बैकग्राउंड मैं देता हूँ बैनर को बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, तो भाई देखें, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया अपने बैनर को, तो क्या हो रहा है, मेरे टेक्स्ट के ऊपर मेरा बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा, और जब मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ से कमेंट कर दी तो मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे पूरे डिव के ऊपर आ गया। तो पोजीशन रिलेटिव क्या कर रहा था भाई, पोजीशन रिलेटिव के थ्रू हम उसकी डायरेक्शन सेट कर सकते थे लेफ्ट राइट। ठीक है, जैसे भी हमें जितना देना है, तो वो अपने एलिमेंट की पोजीशन लेके जा रहा था। लेकिन एब्सोल्यूट क्या करता है, जैसे ही हम किसी को एलिमेंट को एब्सोल्यूट देते हैं ना, तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ देता है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, वो रैंडमली कहीं भी जाके सेट हो जाता है। अब जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कमेंट किया, तो मेरा बैकग्राउंड कलर जो मैंने इस बैनर को दिया हुआ है वो इसके ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, तो वो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर शो करा रहा है। अब जैसे ही मैं इसको करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, तो वो बैकग्राउंड कलर इस पे से हट गया। इसी तरीके से मैं इसको कमेंट करूं, अगर इसको कमेंट करके मैं यहाँ आया, तो मुझे वो पूरे डिव का एरिया बता रहा है कि मेरा ये जो एरिया है पूरा ये डिव है। मैंने इसको जैसे ही एब्सोल्यूट किया, इसने क्या कर दिया, अब मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो उसने कंटेंट को अपने साथ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको किया पोजीशन एब्सोल्यूट, तो हमारी जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो अपने एलिमेंट की बिल्कुल पोजीशन खत्म कर देता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, जब हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं अपने किसी भी एलिमेंट को, और हम इसको करते हैं लेफ्ट 0, तो हम उसको उसकी पोजीशन बता रहे होते हैं कि भाई तुम इस पोजीशन पे चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया लेफ्ट 0, अब मैं कर रहा हूं इसको टॉप 0। ठीक है, तो वो देखो यहां से मूव हो गया। अब वो आया कहां पे, वो यहां पर आ गया टॉप के ऊपर। ठीक है, क्यों टॉप पे आया, एक तो भाई पहली चीज ये, अभी मैं आता हूं इसको सेव करवाता हूं। यहां पर मैंने किया अपने कंटेंट को सेव, लेफ्ट 0 और टॉप 0। अब मैं आया यहां पे, मैंने क्या किया, मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल पोजीशन रिलेटिव को कर दिया मैंने यहाँ पे कमेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक और पैराग्राफ। सही है, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने, ऊपर एक हेडिंग ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया H2, इसको कर दिया मैंने यहाँ पर
वेब ट्यूटर, सही है, सेव किया इसे मैंने, यहाँ किया रिफ्रेश। तो उसने क्या किया, मेरा जो पोजीशन एब्सोल्यूट का डिव है वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल स्क्रीन के टॉप पे चला जाता है, सही है। क्यों? क्योंकि अब हमने उसकी पोजीशन क्या कर दी, टॉप 0, सही है। तो अब वो क्या कर रहा है, जैसे ही मैंने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया, अब मैं इसको कमेंट करता हूं अगर, तो मेरा यहाँ फर्स्ट पे मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वेब ट्यूटर दिया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में हमारा क्या है, ये हमारा कंटेंट है। तो उसने क्या किया, जैसे हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया, उसने क्या किया, वो हमारे कंटेंट को नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि भाई इस डॉक्यूमेंट में सबसे टॉप का एरिया क्या है, ठीक है। वो वहां पे जाके सेट हो जाता है। इसी तरह लेफ्ट का भी यही सीन है, इसको अगर मैं लेफ्ट से राइट कर दूं तो वो क्या करेगा, राइट साइड पे आ जाता है, सही है। और बाय डिफॉल्ट वो देखता है कि भाई अपने को उसके अंदर कंटेंट कितना है, एडजस्ट करता है उसको। और उसकी देखो हमारे सारे डिव की जो विड्थ है 100% आ रही है, ठीक है, लेकिन हमारे इस डिव की विड्थ 100% नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसको जितना भी कंटेंट मिल रहा है ना, उसने उसकी उतनी ही विड्थ कर दी एडजस्ट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कर दिया यहाँ पे इसको 100% विड्थ, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर होवर करता हूं अगर, तो ये मुझे 100% विड्थ के ऊपर दिखा रहा है, सही है। अब मैंने क्या किया, मैं आया, इसको भी मैंने किया सेव फॉर एग्जाम्पल, इसको हम अपडेट कर देते हैं, यहाँ सेव किया, रिफ्रेश किया। भाई अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर सिंपल सा एक काम होता है, जब भी हम किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच करना चाहते हैं ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। हम अपने पेरेंट डिव को, ठीक है, हम अपने पेरेंट डिव को हमेशा क्या देते हैं, पोजीशन रिलेटिव, और अपने चाइल्ड डिव को, उस पेरेंट डिव के चाइल्ड डिव को क्या देते हैं, हमेशा पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, जैसे अभी मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल टॉप पे जाके लग रहा है, सही है। अब वो देख रहा है कि भाई स्क्रीन पे उसको कहाँ पे टॉप एरिया मिल रहा है, वो वहां जाके सेट हो जाता है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यार मेरे बैनर के साथ सेट हो, मेरी इमेज के साथ आए, वहां ऊपर नहीं आए। क्यों? क्योंकि ऊपर तो मेरा कंटेंट है पहले ही, सही है। मैं चाह रहा हूं कि इसका रिलेशन जो है इसके साथ बने, ना कि इसके साथ बन जाए ऊपर टॉप पे चला जाए कहीं भी अपनी मर्जी से, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट डिव को देते हैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। मेरा बैनर है, इसकी पोजीशन रिलेटिव थी, मैंने क्या कर दी थी, कमेंट कर दी थी। अब मैं इसको वापस अगर अनकमेंट करता हूं, तो मेरा जो कंटेंट है पोजीशन एब्सोल्यूट वाला, वो कहां आ गया, अपने पेरेंट डिव के बिल्कुल लेफ्ट, ठीक है। पेरेंट डिव से लेफ्ट हो गया, राइट किया है मैंने यहाँ पे, तो राइट है, वो लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट है, ठीक है। क्योंकि विद 100% है, लेफ्ट करें या राइट करें एक ही बात है, सही है। लेकिन हाइट इसकी कम है और इस पेरेंट की हाइट ज्यादा है, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं, इसको कंटेंट को कर देता हूं यहाँ पे कलर, ठीक है। इसको कर दिया मैंने कलर व्हाइट, तो मेरा सारा कंटेंट जो है वो व्हाइट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कलर के साथ साथ मैं इसको कर देता हूं थोड़ा बैकग्राउंड ब्लैक, सही है, ताकि रीडेबल हो जाए। बैकग्राउंड ब्लैक किया, इसको थोड़ा सा यहाँ से हमने कर दिया ऑपेसिटी कम, ठीक है। अक्सर वेबसाइट में ऐसे स्ट्रक्चर देखे भी होंगे आप लोगों ने, सही है। मैंने इसको कर दिया यहाँ 7, सही है। अब मैंने क्या किया, स्पेसिंग चाहिए तो थोड़ी पैडिंग दे दो, भाई अपनी मर्जी है यहाँ, सही है। अच्छा भाई अब मेरा क्या सीन है, यहाँ पर मैंने क्या किया, फिलहाल के लिए सिंपल मैंने दिया इसको एक पोजीशन दी अपने चाइल्ड डिव को, क्या पोजीशन दी, एब्सोल्यूट। पेरेंट डिव को पोजीशन क्या कर दी, रिलेटिव। तो जब पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव हम लोग एक साथ में यूज करते हैं ना, तो हमेशा पेरेंट डिव पोजीशन रिलेटिव होता है और चाइल्ड डिव क्या होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट। इनका रिलेशनशिप किस तरीके से बनता है, पेरेंट और चाइल्ड वाला, ठीक है। हमारा पेरेंट क्या हो गया, पोजीशन रिलेटिव, और हमारा चाइल्ड हो गया पोजीशन एब्सोल्यूट। जब हम पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं ना, और फिर जब हम चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप 0 लेफ्ट 0 या कुछ भी देते हैं, तो वो अपने पेरेंट को काउंट करता है, वो किसी भी चीज को काउंट नहीं करता। लेकिन जब हमारे पेरेंट के ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं होता, तो फिर वो रैंडमली कहीं भी स्क्रीन पे जाके जहां पे उसको पोजीशन मिल गई अगर किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर, तो वो वहां एडजस्ट हो जाएगा, वरना वो क्या करेगा, आपकी बॉडी के ऊपर जाके सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमें जब भी किसी इमेज के ऊपर कोई कंटेंट का एरिया चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का यूज करते हैं, सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा एक चीज और बता दूं साथ के साथ, भाई मैंने क्या किया, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया और अपने पेरेंट को क्या कर दिया, पोजीशन रिलेटिव। तो उसने क्या किया, उसके साथ आ गया।
अब टॉप पे है, तो भाई अगर मुझे नीचे से चाहिए होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं आया अपने कंटेंट के ऊपर, मैंने इसको बोला टॉप से, मैंने यहाँ दे दी इसको पैड स्पेसिंग देनी शुरू कर दी फॉर एग्जांपल, इस तरीके से स्पेसिंग दी और हमने अपना एरिया काउंट किया कितना है, यहाँ पे उसकी टॉप से स्पेसिंग पास कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सही है। जब हमें बॉटम से एडजस्टमेंट चाहिए होगी तो हम टॉप का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट बॉटम का यूज करेंगे और बॉटम 0 कर देंगे, तो वो खुद ही हमारी सारी जितनी भी इमेजेस होंगी, उनके जितनी भी हाइट्स होंगी, वो उनका उससे कोई मैटर नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट का बॉटम देखेगा। ठीक है, जब टॉप से लेना है तो टॉप, बॉटम से लेना है तो बॉटम। इसी तरह अगर मैं इस एलिमेंट की विड्थ कर दूं यहाँ पे 50%, ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या दिया हुआ है, लेफ्ट 0, सही है। मैं चाह रहा हूं कि यार लेफ्ट से नहीं राइट साइड से आए, तो इधर हम क्या कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि लेफ्ट 0 देके इसकी यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीधा इसको 0 ही रखेंगे, लेकिन अपनी डायरेक्शन क्या कर देंगे, राइट। ठीक है, तो जिस कॉर्नर से भी हमें चाहिए होगा टॉप राइट चाहिए, तो सीधा सा हम कर देंगे यहाँ पे टॉप 0, यह हमारा आ गया टॉप। ठीक है, तो हमें जिस डायरेक्शन पे चाहिए होगा हम उसकी डायरेक्शन सेट करेंगे। लेफ्ट से करनी है तो सिर्फ लेफ्ट यूज करोगे, राइट से करनी है तो सिर्फ राइट यूज करोगे, टॉप से करनी है टॉप से, बॉटम से करनी है बॉटम से। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।